Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Umar and I am a third year MBBS student at GMC श्रीनगर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं राजे MBBS के बारे में कि ये जो हमारे पास यहाँ पे मोटी मोटी बुक्स होती है MBBS में इतनी बड़ी, वो हम याद कैसे करते हैं और हम एग्जाम्स में पास कैसे होते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें अभी MBBS फर्स्ट ईयर की, तो वो अभी बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि उन्होंने यार रिसेंटली नीट एग्जाम पास किया है और वहां पे क्या करना पड़ रहा था, हमें एनसीईआरटी को पढ़ना था, याद करना था, वही हमारे एग्जाम्स में आता है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें एमबीबीएस के सिलेबस के बारे में, वो एक तो बहुत ज्यादा वास्ट होता है और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल होता है। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि आप हर एक लाइन को याद करो यहाँ पे इनकी बुक्स के थ्रू। तो ये वीडियो एक प्रॉपर गाइडेंस वीडियो होने वाला है जिसकी मदद से आप अपने एमबीबीएस के एग्जाम्स को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हो। और हाँ, अगर हम यहाँ पे बात करें नीट पीजी एग्जाम के बारे में या एफएमजीई के बारे में या आईएनआई-सीईटी एग्जाम के बारे में, तो उनको क्रैक करने के लिए आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब जैसे कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर हुआ, एमबीबीएस सेकंड ईयर हुआ, यहाँ का जो सिलेबस है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और बहुत अच्छे से आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब जाके ये पॉसिबल होता है कि आपसे ये सारे एग्जाम्स क्रैक हो। तो चलिए, आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मणिपाल मैडेस ऐप को यूज करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप अपनी फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलिए वन बाय वन सारे के सारे फीचर्स को हम देखते हैं। फीचर नंबर 1, वर्चुअल डाइसेक्शन लैब। अब यहाँ पे होता यह है, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे जैसे कि आपने देखा होगा आपके कॉलेज में होती है डाइसेक्शन लैब, वहां पे कैडेवर होता है और उसी पे आपको स्टडी करनी पड़ती है और हर एक एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो आप वहां पे देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे रियल कैडेवर होगा, उसी के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। इसकी मदद से होगा ये, आपकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट्स है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे और साथ ही साथ आपकी जो सर्जिकल स्किल है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है, क्योंकि सर्जरी सारी की सारी डिपेंड होती है एनाटॉमी पे। नंबर 2, लाइव ट्यूटोरियल एंड डाउट क्लियरेंस। यहाँ पे आप अपने प्रोफेसर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, उसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और इंस्टेंटली अपने जो डाउट्स है उनको क्लैरिफाई कर सकते हो। इसकी मदद से आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा एनहेंस होगी। नंबर 3, लिंकर वीडियोस। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको केस बेस्ड वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आपको इंटीग्रेट कैसे करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नॉलेज को। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, मान लेते हैं एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एक बंदे को फ्रैक्चर हुआ। अब यहाँ पे होता क्या है, फ्रैक्चर हुआ इसका मतलब है बोन टूटी, लेकिन उसको डायग्नोसिस करने के लिए कि कौन सी बोन फ्रैक्चर हुई है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सरे करना पड़ता है या एमआरआई हम करते हैं और उससे देखते हैं कि कौन सा लिगामेंट टेयर हुआ है या क्या हुआ है। तो यहाँ पे नॉलेज किसकी यूज हुई, एक तो यहाँ पे जो रेडियोलॉजी है हमारी, उसकी नॉलेज यूज हुई। अब ठीक करेंगे बंदे को, उसको सर्जरी करेंगे या क्या करेंगे, वहां पे सर्जिकल नॉलेज यूज हुई। उसके बाद सर्जरी के बाद हम यहाँ पे मेडिसिन देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पेन होती है, तो यहाँ पे फार्माकोलॉजी की नॉलेज यूज हुई। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, कि जो कि डॉक्टर लोगों को आता है कि कहाँ पे हमें क्या करना है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीखना। तो इन वीडियोस के थ्रू आपको ये इंटीग्रेशन पार्ट सिखाया जाएगा। नंबर 4, 3D मॉड्यूल्स। 3D मॉड्यूल्स के थ्रू आप इन डेप्थ समझ सकते हो ह्यूमन बॉडी को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ब्रेन की ब्लड सप्लाई देखनी है, ब्रेन पे जाना है, वहां पे आपको जूम करना है सिंपली, तो वहां पे आपको सारी की सारी ब्लड सप्लाई दिख जाएगी और ये प्रॉपर होती है, जैसे कि हमारे में होती है ना ब्लड सप्लाई ब्रेन की, वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा और मजा भी आ जाएगा यार यहाँ पे सीखने में कि आखिरकार हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये कैसे चलती है। नंबर 5, स्टडी प्लान्स। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, टाइम टेबल्स बनाए होंगे, लेकिन वो कभी फॉलो ही नहीं होते क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं होते। जबकि यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी, यहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स आपके पास है जो कि आपकी हेल्प करेंगे और ऐसा स्टडी प्लान बनाएंगे आपके लिए जो कि आपके लिए कन्वीनियंट है और वो फॉलो भी होगा। नंबर 6, क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे आपको 19 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि अरेंज होंगे एज पर सीबीएमई करिकुलम, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज से ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं नीट पीजी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 7, यहाँ पे आपको रियल हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको इमेजेस, टेबल्स, निमोनिक्स या मार्केट पीवाईक्यूज मिलेंगे। मार्केट पीवाईक्यूज का मतलब ये होता है जैसे कोई क्वेश्चन आया है किसी लाइन से तो उसको मार्क किया गया है पहले ही, और साथ ही साथ वीडियो टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ विजुअली ये नोट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, तो इनको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। नंबर 8, टेस्ट। देखो, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हो और आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट है विदाउट टेस्ट। तो टेस्ट से भागना नहीं है आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। देखो, यहाँ पे आपके लिए वैरायटी ऑफ टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, मिनी टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट। तो अगर आप में से कोई इस ऐप को यूज करना चाहता है और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड FESTIV फेस्टिव यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको 45% ऑफ मिलेगा ऑन सब्सक्रिप्शन चार्जेस।
तो चलिए यहाँ पे अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि आपको कौन सी बुक को कैसे पढ़ना है और कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे हार्ड वर्क तो आप करते ही हो, लेकिन उसके बाद स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एमबीबीएस करियर में, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके पास सीबीएमई करिकुलम का सिलेबस होता है, पहले ही पूरे साल का सिलेबस दिया रहता है, तो आपको क्या करना है, आपको बुक से वही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जो कि वहां पे सिलेबस में दिया रहता है। वरना कुछ लोग ऐसे करते हैं एनसीईआरटी की तरह सारी की सारी बुक चाट लेते हैं और एट द एंड कुछ याद नहीं होता है उनको। तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जो सिलेबस है आपका वही आपको पढ़ना है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, जो आपके सीनियर्स हैं ना उनके साथ इंटरेक्ट किया करो, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है ना। ये पहले लगता है यार रैगिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सिंपल सा उनको अपना नाम बता दो, वो कुछ नहीं करेंगे। कोई पर्सनल जा रहा है तो प्रिंसिपल के पास जाओ या किसी और के पास जाओ, उससे उसकी शिकायत करो क्या मसला है यहाँ पे। हाल ही में आपने यहाँ पे देखा होगा, हमारा एक कश्मीर का बंदा है, उसको यार रैगिंग की गई थी बहुत ज्यादा और उसकी वजह से पता नहीं वो अब कहाँ गया है। तो ऐसा आपको अपने साथ नहीं होने देना है। सिंपली कोई ज्यादा कुछ करेगा या तो वहीं पे उसको जवाब दो, या अगर आप डर रहे हो या कुछ और है, घर वालों को बोलो या टीचर्स को बोलो, वो उनको सिखा देंगे, अपना लेसन जो होता है वो सिखा देंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए, उसको मैं रैगिंग नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी इंटरेक्शन होती है, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किए यहाँ पे, और आप भी करोगे डेफिनेटली। तो उससे डरो मत, जितना पूछा गया उतना बोलो, कोई ज्यादा पर्सनल जा रहा है तो मैंने जो बोला वो करना है। सीनियर्स एक तो आपको बुक्स भी देंगे और साथ ही साथ वो मार्किंग प्रोवाइड करते हैं। मार्किंग होती क्या है, जैसे कि हम मेरे पास मान लेते हैं ये एक बुक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा दिया रहता है, लेकिन उनको पता होती है, उन्होंने क्या किया होता है, जो पेपर्स होते हैं उनको एनालाइज किया होता है पीवाईक्यूज को, और उनको पता होता है कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ना एक चीज करूंगा, एक पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा, जहाँ पे सारी की सारी मार्किंग आपको मिल जाएगी। मतलब ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आपको करने ही करने, उनमें से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो सीनियर भी जो आपके कॉलेज का है उससे भी पूछा करो, यार मार्किंग दो, हमें मार्क करके दो कि हमारे एग्जाम में क्या क्या आता है, और एट द एंड वही आता है। वरना आप क्या करोगे, पूरी की पूरी बुक पढ़ लोगे तो एट द एंड कुछ याद नहीं होगा और बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा यहाँ पे। और एक चीज, यहाँ पे होते हैं कॉलेज के पीवाईक्यूज, मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, वो भी आपको सीनियर्स प्रोवाइड करेंगे, तो उनसे वो पेपर्स लिया करो। वहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा टर्मिनल होता है, सेंड अप होता है, असाइनमेंट होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, इन सब के पेपर्स आपको इकट्ठे करने हैं, या पीडीएफ भी होता है, शेयर होता रहता है कॉलेज में, तो वो आपको अपने पास रखना है और देखना है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जो हमारी बुक है एट द एंड क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो अभी आपने क्या किया था, नीट दे के आए हो और आपने देखा है वहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते थे, जबकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब लिखना पड़ता है, टॉपिक याद करना पड़ता है पूरा का पूरा, और वहाँ पे लिख के आना पड़ता है। तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। वो तभी होगा जब आपके पास पेपर्स होंगे और आप देखोगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इन्होंने इसका ये पूछा था, ब्लड सप्लाई भी पूछिए, ट्रीटमेंट भी पूछा है, तो सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। वरना ऐसे आप बुक पढ़ोगे खाली तो मसला हो जाएगा। पेपर से आपको प्रॉपर तरीके में पता चल जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। और हाँ, पेपर्स ना बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, जो वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं ना वो रिपीट होते रहते हैं। आप मान के चलो 60-70% आपको इन्हीं पेपर्स में मिल जाता है सारा का सारा माल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एनाटॉमी की बात करें, तो आपने एनाटॉमी देखी होगी, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, आप ऐसी बुक लाओ जहाँ पे आपको एनाटॉमी भी मिल जाए, एम्ब्रियोलॉजी भी मिल जाए और हिस्टोलॉजी भी मिल जाए। क्योंकि यार दिक्कत होती है बहुत ज्यादा जब हम वहां से कुछ पढ़ते हैं, यहाँ से कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करो। मैंने एक बुक देखी थी, देखो ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसकी, विश्राम सिंह, जो कि मैंने अपने आईपैड में रखी थी। अगर आपके पास ये है ना बीडीसी, तो वो भी साथ में रखो, लेकिन विश्राम सिंह भी जरूरी अपने फोन में रखो या आईपैड में रखो। उससे देखो आप वहां पे क्या दिया होता है, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर, और क्वेश्चन भी ऐसा जैसे यूनिवर्सिटी में पूछते हैं, किसी की एनाटॉमी पूछी, साथ ही साथ एम्ब्रियोलॉजी भी पूछी और हिस्टोलॉजी भी पूछी, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके में लिखा रहता है, और उतना ही लिखा रहता है जितना कि क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, वो आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ ग्रेज एनाटॉमी, अगर आपको इन डेप्थ कंसेप्ट्स को समझना है अच्छे तरीके से, और एनाटॉमी को अगर आपको अच्छे से समझना है तो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एट द एंड आप पछताओगे। अभी से ही क्या करो, एक छोटी सी बुक रखो जहाँ पे आप सारे के सारे जो भी आपकी बुक में डायग्राम्स है ना उनको बनाने की कोशिश करो। जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, साइनसिस हुए, सर्कल ऑफ विलिस हुआ, या वहाँ पे वो डाइसेक्शन देखते हैं हम ब्रेन में कि कहाँ पे काटा, पिरामिड डिकसेशन, या बहुत सारी चीजें वहाँ पे होती है। उन सब चीजों की आपको डायग्राम बनानी और बार बार उनको प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज्यादा आप डायग्राम्स प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आसान आपके लिए एनाटॉमी होगी। वरना अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एट द एंड आप पछताओगे, यार हम पूरे साल कर क्या रहे थे। तो डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी एनाटॉमी के लिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो डाइसेक्शन होती है, जैसे कि मैंने आपको उस ऐप का भी बोल दिया, मणिपाल मैडेस का, वैसे ही आपको यहाँ पे भी देखना है। जो डाइसेक्शन है आपकी, वो
उनके जो क्लासेस होते हैं वो मिस नहीं करने, वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है। तो वो मिस बिल्कुल भी नहीं करना। अगर हम बात करें कि पढ़ना कैसे है, आपको एनाटॉमी को कैसे पढ़ना है, तो सिंपली अपनी जो बुक है पहले तो लेक्चर देखा करो, लेक्चर देख लिया अच्छे से, या कॉलेज में आपका जो लेक्चर हुआ उसके बाद बुक साथ लिया करो, वहाँ पे देखा करो आराम से, अच्छा इसने ये पढ़ा है टीचर ने, तो ऐसे ऐसे हमें ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में जाया करो और उस टॉपिक को उसी दिन ख़त्म किया करो पूरे तरीके से। जैसे जैसे सर ने पढ़ाया है वैसे वैसे ही आप भी देखो कि कौन कौन सा टॉपिक उसने टच किया है, वही एट द एंड आपके एग्जाम में आने वाला है। और बार बार पढ़ो, जितनी ज़्यादा बार एनाटॉमी को पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहने वाला है। लाइब्रेरी को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लाइब्रेरी को यूज़ करो बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत कुछ पढ़ सकते हो। और अगर हम यहाँ पे बात करें फिजियो की, जैसे कि फिजियोलॉजी है हमारे पास, तो आपके पास बुक हो सकती है गेनोंग या गाइटन या सिम्बोलिंगम, कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ो। जो भी पढ़ोगे ना, यहाँ पे कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लेक्चर्स देखा करो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। फिजियो में क्या रहता है ना, ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज ही होती है, तो वो आप आराम से यूट्यूब से भी देख सकते हो, या अगर आपके पास किसी की सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो। मेन चीज़ यहाँ पे है आपको अपने कंसेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। और एक चीज़ बता दो, यहाँ पे फिजियोलॉजी में कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि आपको याद करना पड़ता है, जैसे कि आयरन कितना है हमारी बॉडी में, या हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए नॉर्मल, बहुत सारे वैल्यूज़ होती है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक छोटी सी बुक ये रखो, बुकलेट रखो अपने पास, उस पर लिखा करो वो सारा डेटा, और उसको एग्जाम के मतलब जस्ट कुछ दिन पहले आपको क्या करना है, उसको देखना है, अच्छा यहाँ पे ये डेटा है, ये ऐसे है, उसको याद किया करो प्रॉपर तरीके में, ठीक है ना। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी थी हमारी नीट में, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे, जैसे कि क्रिब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिसिस हो गई, वो बहुत सारे जो टॉपिक्स थे ना हमारी एनसीईआरटी में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको लग जाएगा यार अच्छा हमने ये पढ़ा था। लेकिन एक बात बता दूँ, ये आपको इग्नोर नहीं करना है, जैसे कि कुछ लोग करते हैं यार एट द एंड जो मंथ होता है ना हमारे पास एग्जाम का, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, उस टाइम पे पढ़ते, तो ऐसा नहीं करना है। इसको कम से कम आधा आधा घंटा या एक घंटा रोज दिया करो और इसको पढ़ा करो। इसके लिए भी आपको जो रिएक्शंस होती है उसको उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसको रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो ना इंसान भूल जाता है। और बहुत सारे निमोनिक्स भी होते हैं, उनको लिखा करो या अपने निमोनिक्स बनाया करो और उन चीज़ों को याद किया करो। मेन चीज़ यहाँ पे इसमें भी यही है कि आपको रिवाइज करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है बायोकेमिस्ट्री को, क्योंकि ये भी इंसान बहुत ज़्यादा भूल जाता है। इसकी जो रिएक्शंस है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है एट द एंड पे, तो वो नहीं आपको करना है, आपको टच में रहना है एंड इसको पढ़ते जाना है बायोकेमिस्ट्री को। और अगर हम यहाँ पे बुक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सत्यानारायण होती है कॉलेज में, या वासुदेवन भी अगर आपके पास है, तो वो भी दोनों की दोनों अच्छी बुक्स है। और अगर हम यहाँ पे नोट्स की बात करें अब एनाटॉमी, फिजियो या बायोकेमिस्ट्री की, तो अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नोट्स से ना मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज होता है। लेकिन जो हमारे पास ये बुक्स होती है ना मेन, जो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स है, वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। पहले से ही खाली नोट्स नहीं पढ़ना, आप स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ किया करो, उससे आपकी नॉलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनहेंस होने वाली है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करो। मेन चीज़ यहाँ पे अगर आपका एग्जाम पास करना है यूनिवर्सिटी वाला, तो आपके पास PYQs होने चाहिए और साथ साथ सीनियर्स की मार्किंग होनी चाहिए और ढेर सारा रिवीजन, तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा दिन ब दिन, हाँ हम पास कर सकते हैं। वरना बहुत सारे बच्चों को भी ऐसा लग रहा होगा फर्स्ट ईयर में कि यार हम पास होंगे भी या क्या होगा, क्या हमारे 10 साल हो जाएंगे इधर ही, बहुत सारा ना मतलब आ जाता है दिमाग में, ऐसा लगता है हमें। क्योंकि यार मतलब क्या बताऊँ आपको, कितना डेटा होता है याद करने के लिए। लेकिन टेंशन मत लो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। आप जो मैं बता रहा हूँ ना इस पे ध्यान दो, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।